रोमियो की कलीसिया के नाम और इसका 7वां बाब और 19-20 आयत का मुताला करेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम और उसका 7वां बाब और उसकी 19 और 20 आयत का मुताला करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, चुनाचा जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। बस अगर मैं वो करता हूं जिसका इरादा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अपनी जगह पर बैठें। खुदावंद के लोगों, आज हम निजात के तल्लक से चंद बातें सीखते हैं। निजात लफ्ज़ जो है ये अब्रानी में यशवा का मतलब भी निजात है और जिसने मुल्क मौदा तक बनी इसराइल कौम को पहुंचाया, मुकद्दस मूसा का रहनुमा, मुकद्दस मूसा का शागिर्द जो था, और खुदा ने उसके वसीला से अपने लोगों को अपनी कौम को उस जगह पर पहुंचाया जिसका वादा खुदा ने अपने लोगों के साथ किया था। दूसरी बात, और यीशु का नाम भी नजात है, नजात दहिंदा। खुदा के लोगों, यीशु पुराने अहदनामा का और उसने कौम को नजात रहाई तक, मुकम्मल जगह तक, उस ठीक जगह तक पहुंचाने का इरादा किया और वो कायम हो गया। और नए अहदनामे का जिसका अहद उसको, ये जो अहद नए अहद का मालिक और खालिक और जिसके खून से ये लिखा गया वो यीशु मसीह है, जो आपको गुनाह से निकाल कर आसमानी बादशाही में दाखिल कराने के लिए कामयाब रहा और आज भी वो जिंदा है। हालेलुया। खुदा उनके लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, निजात लफ्ज़ जो है इसका माना छुटकारा, रहाई, गुनाहों की माफी के हैं। निजात के जो माने हैं छुटकारा, रहाई और गुनाहों की माफी है। और निजात के माना एक इनकलाब, किसी कैफियत पैदा करती है। निजात के माना एक इनकलाब, किसी कैफियत इसमें पाई जाती है। जिस किसी को निजात मिल जाती है, वो बीमार हो या परेशान हो या गरीब हो या गुनाह में हो, उसकी हालत बदल जाती है। आज बहुत से लोग इस चीज का दावा करते हैं, हम निजात याफ्ता हैं, लेकिन हालत नहीं बदल रही, क्योंकि वो अगर हालत नहीं बदल रहे या अपनी वजह या गुनाह या किसी चीज की वजह से उनकी हालत नहीं बदली तो वो निजात याफ्ता नहीं। अकॉर्डिंग टू बाइबल, निजात के लफ्ज में इनकलाब है। जब हमने आयत पढ़ी है कि वो कहता है जिसका इरादा करता हूं वो तो नहीं करता। खुदा के लोगों,
क्या है? जो नजात पा जाता है ना सिर्फ इब्लीस और गुनाह से छुटकारा पाता है, बल्कि बंधन टूट जाते हैं और दुश्मन को मगलूब कर देता है। दुश्मन को मगलूब कर देता है। खुदा उनके लोगों, और आदमी बुरी हालत से निकलकर बेहतर हालत में आ जाता है और अच्छी हालत में आ जाता है, बल्कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। जो ईमान लाएगा और बपतिस्मा लेगा वो निजात पाएगा। अमान क्या है? कितने लोगों का अमान है? कितने समझते हैं कि हमारा अमान यीशु पर है? अमान क्या है? अमान, कितने लोगों का ये अमान है कि यीशु मर गया, यीशु पैदा हुआ मुकद्दसा मरियम से और फिर दुख उठाए और फिर सलीब दिया गया, फिर मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ और खुदा की दानी पर बैठा है। और इसी को कितने लोग अमान समझते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा, ये हमारा इल्म है, ये हमारा इल्म है। हमारे साथ भाई जो हैं इस चीज का वो भी इल्म रखते हैं। तमाम दुनिया में रहने वाली अक़वाम, मज़ाहिब इस बात का इल्म है कि खुदावंद यीशु मसीह, जिसको हम खुदावंद यीशु मसीह बोलते हैं, हमारे दूसरे भाई हज़रत ईसा बोलते हैं, वो कहते हैं कि वो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए हैं, कुंवारी से। और उनके अमान में हमारे में क्या फ़र्क है? फ़र्क होना चाहिए ना, है ना? अमान अगर यही है तो फिर कुछ फ़र्क होना ज़रूरी है, हैं? अगर हम कहते हैं हम फॉलोअर हैं, हम उसको मानने वाले हैं, क्यों भाई जी? मेरी गल तो बड़ा गौर करने की जरूरत जी। ये जो इल्म है इसको अमान ना समझे। जो हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, उसका इल्म हमें होता है, पर अमान लिखा अगर तेरे अंदर राई के दाने के बराबर अमान है तो इस पहाड़ को कह, इस दरख्त को कह, वो उखड़ जाएगा। अमान किसी चीज को अखाड़ देता है, उस जगह से हला कर दूसरी जगह मुंतकिल कर देता है। कुदरत है अमान के अंदर, इल्म अमान नहीं है। आपके अमान है ये पहाड़ हट जाए। अमान से कहो पहाड़ों उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, उखड़ो। है ना? अमान और इल्म में फर्क है। थोड़ी समझ आई? क्यों जी? मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अमान में और इल्म में फर्क है। ये हमारा अकीदा है जो हम अमान समझते हैं। अकीदे में और अमान में फर्क है। अतकाद है कैसा हुआ है, यकीन करते हैं, है ना? अकीदे में, अमान में, इत्काद में ये चीजें फर्क हैं। इनको हम मिक्सअप किए हुए हैं। खुदा उनके लोगों, निजात मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होने का नाम है। निजात ना सिर्फ गुनाहों ही से है। बहुत से लोग गुनाहों से निकल जाएं तो समझते हम निजात पा चुके हैं। निजात बीमारियों, बदरूहों से और गमों और परेशानियों से और गुर्बत से भी निजात है अगर आप यीशु को ले चुके हैं अपनी जिंदगी में। आमीन।
अगर यीशु को अपनी जिंदगी में ले चुके हैं, ना सिर्फ गुनाह मिट जाएंगे, गुनाह के साथ साथ बीमारियां भी नहीं रहेंगी। और अगर वो जिंदगी में आ गया, उसको तो कोई छू ले तो बीमार चंगा हो जाता है। तो जिसकी जिंदगी में वो आ जाए, बीमारी रह सकती है और बदरूहें रह सकती हैं। बदरूहें तो दूर से चीखना शुरू कर देती हैं। हमें वक्त से पहले हलाक करने क्यों आया है ना? क्यों बहनों, ऐसी बात ही है। हमें वक्त से पहले हलाक करने क्यों आया है? अगर जिंदगी में वो आ जाए तो फिर अदास नहीं, वही जो अदास जाल बुन रहे थे, नजाती याफ्ता, वो जो नजात का बानी है, वो उनके पास आया है, अदास है, कहा चलो दोबारा कश्ती गहरे में ले चलो, है ना? अदास नहीं रहने देता, मायूस नहीं रहने देता, अदासी को खुशी में बदल देता है। हालेलुया। खुदा उनके लोगों, और गम नहीं रहता और परेशानियां भी नहीं। ना गम ना परेशानियां, तो कदी ऐसी कहने कि खुदा दी मर्जी ही गरीब रही है ना? ये हमारे लोगों का ये नेचर बन चुकी है। जो हम हैं, सोचते हैं वही हम हैं, जो हम ख्याल करते हैं उसी के मुताबिक हम बनते जाते हैं। आज अपने लिए आप क्या सोचते हैं? एक बात गौर से सुनिएगा, कितने लोग 8 घंटे सोते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे, हाथ खड़ा करना है। 10 घंटे जितने लोग सोते हैं, 1 2 3 4 8 कितने घंटे 8 कितने लोग हैं जो 8 घंटे सोते हैं? 1 2 3, और जो 12 घंटे सोते हैं या 10 घंटे सोते हैं वो कितने हैं? एक बच्ची ने हाथ उठाया, एक उधर बच्चे ने, दोनों ने हाथ उठाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग 60 साल जिंदा रहते हैं, जो लोग 60 साल जिंदा रहते हैं, अगर 8 घंटे सोते हैं तो 20 साल सोकर गुजार देते हैं। 20 साल सोकर गुजार देते हैं। और कुछ लोग कम से कम जो टाइम देते हैं वो भी मोबाइल को तकरीबन 2 घंटे सारा दिन में देते ही होंगे, जो बहुत कम देते हैं। जेड़े जरूरी नहीं समझे ने, काल समझते हैं, वो भी घंटा के दे ही छड्डदे ने, है ना? खुदा के लोगों, गौर करें कि आप कितना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। कुछ लोग तो सारा सारा दिन मोबाइल में गुजार देते हैं, कहते हम बड़े रूहानी नजाती याफ्ता हैं, कोई गल नहीं, खैर है, ये बच्चों का काम है इस तरह करना। भाई आप बुक पढ़ने में वक्त गुजारे, बाइबल पढ़ने में वक्त गुजारे, निजात मिल गई है, रहाई मिल गई है, अब रहा होकर दूसरों को रुहा करने की कोशिश करें। जिंदा होके उन्हें सानू जिंदा कीता है, जग कम ते हैं। जो खुदा है वो निजात के मानों में इनकलाब देखता है। एक इनकलाब कम जग ते अनोखा कर देता है, जो ऐसा काम कर देता है उसने जिंदा ही नहीं हुए बल्कि मुझे और आपको भी गुनाह, मौत, कब्र और परेशानियों, दुखों, गमों से और बदरूहों और गुर्बत से आजाद कर दिया। हालेलुया। अपने मुस्बत बोलना शुरू करें। खुदा उनके लोगों, जिस तरह भाई
کہہ رہے تھے، یہ بڑی خوبصورت بات کہہ رہے تھے، اپنے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈیں۔ نجات کیوں ضروری ہے؟ نجات کیوں ضروری ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آدم کے گناہ کرنے سے انسان کی حالت خراب ہو گئی، بگڑ گئی، اور اشہد نجات کی ضرورت تھی۔ حالت بگڑ گئی، اس وجہ سے نجات ضروری تھی۔ یہ نجات نہ پائے تو موت کا شکار رہے گا، خدا جانتا تھا۔ اور خدا انسان کو برباد کرنا نہیں چاہتا، خدا انسان کو برباد کرنا نہیں چاہتا۔ بائبل سکھاتی ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا، اور خدا نے آدم کو مٹی سے بنا کر اس کی زندگی میں دم پھونکا، نشمت، انسانی روح، انسانی دم پھونکا۔ بہت سے لوگ یہاں پر بھی ایک غلطی کرتے ہیں، خدا نے اپنا روح، ہے نا، اگر خدا کا روح ہمارے اندر توبہ کرنے سے پہلے ہم بچپن سے اگر خدا کا روح ہمارے اندر ہے تو خدا غلطی کرتا ہے؟ خدا میں گناہ کی گنجائش ہے، انسانی روح ہے۔ یہاں پر انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے، ساتھ ساتھ سکھاتا جا رہا ہوں کہ خدا کا روح نہیں، انسانی روح ہمارے اندر ہے، مخلوق روح، خالق روح نہیں، انسانی دم۔ خدا ان کے لوگوں باغ عدن میں رکھا اور سارے پھل کھانے کا اختیار دیا، اور اسے نیک و بد کی پہچان کے درخت کے بارے میں بتایا کہ تو اسے نہ کھانا، لیکن اس نے پھر کھا لیا، اور نا پہچان کرنے کی وجہ سے، ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے وہ نافرمان ہو گیا۔ فرمانے خداوندی کو توڑ کر گناہ کا بیچ اپنی زندگی میں لے لیا۔ اگر آدم کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، ایک آدمی کے سبب سے موت آئی، رومیو 5 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے، اور موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ نافرمانی، گناہ آدم کی جان میں جا کر بیٹھ گیا۔ نافرمانی، حکم توڑا نا، حکم توڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ نافرمانی۔ اور نیک و بد کی پہچان کا پھل کھا لیا، گناہ کر لیا، اور وہ کیا ہے جی؟ وہ کیا ہوا؟ گناہ انسان کے اندر جان میں بیٹھ گیا، اور گناہ انسان میں مشکل رہائش کرنے لگا، اور انسانی ذات کا جز بن گیا۔ اور یہی بات نہیں، اور اس کی فطرت میں گناہ داخل ہو گیا تھا، اس لیے اس کو نجات دینا ضروری تھی۔ برے کام بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک کر لیتے ہیں، ہے نا۔ خدا کے لوگوں، اس کی شرست بدل کر اس کی روح میں خدا کچھ کام کرنا چاہتے تھے۔ خدا ان کے لوگوں، وہ کہتا ہے جس بدی کا ارادہ کرتا ہوں، جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا وہ کر لیتا ہوں،
تو کرنے والا میں نہیں بلکہ گناہ ہے. اگر آپ کے ایسے ہی زندگی کے کچھ تاثرات ہیں تو گناہ آپ کے اندر ہے, اور گناہ کو اپنی زندگی سے کیسے نکالیں گے؟ غور کرنی ہے. انسان کے پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے انسان کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. چھٹے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے اس کی حالت انسان کی بگڑی ہوئی تھی, اور خدا کہتا ہے کہ انسان کے تصور اور خیال سدا برے رہتے ہیں. مگر آگے بڑھیں تو مقدس داؤد کہتا ہے دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں نے گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. خدا کے لوگوں, اگر نبی بادشاہ گناہ کو قبول کر رہے ہیں اور گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کو گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے. خداوند کے لوگوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ہم انسان کا چارہ نہیں چل سکتا تھا گناہ سے چھوٹنے کے لیے, کیونکہ ایوب کہتا ہے بھلا اس کا کیا ذکر جو گنونا اور خراب ہے, یعنی وہ آدمی جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے. انسان بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے, اور ایسی خراب حالت بنی انسان کی ہو چکی ہے کہ بنیادی ضرورت اس کی نجات ہے. اسے نجات پانے کی ضرورت ہے. میں نجات کے بارے میں آپ کو سکھا رہا ہوں. مقدس رومیو کا مصنف کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. سب نے گناہ کیا, کیونکہ گناہ نسل انسانی میں آ گیا. حضرت آدم اور انہوں نے جب پھل کھا لیا تو گناہ آ گیا اور انسانی زندگی پر اثر پڑ گیا, یعنی انسان روحانی طور پر مر گیا. آج اپنے اندر چیک کریں, چنگے پلے چلے پھر نیا پل اندر روح مرتے نہیں گئی تھی. اگر روح آپ کی مردہ ہو چکی ہے, روحانی طور پر آپ مر چکے ہیں, تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے کام سے اگر بدبو آ رہی ہے, اسمیل آ رہی ہے, تو آپ کی روح مر چکی ہے. آپ شراب پیتے ہیں, آپ اور طرح کے نشے کرتے ہیں, اگر آپ ایسے کام کرتے ہیں تو خدا سے دور ہیں. خدا کے لوگوں, گناہ کا اثر انسانی زندگی پر پڑا اور روحانی اعتبار سے وہ مر گیا. اور کیا کہتا ہے آدم؟ کلام خدا میں لکھا ہے آدم خداوند خدا نے آدم کو فرمایا تھا کہ نیک و بد کی پہچان کا درخت کبھی اس پھل میں سے نہ کھانا, اور جس روز تو نے کھایا تو مرا. خدا کے لوگوں, مقدس پول کہتا ہے ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا, اور گناہ کے سبب سے موت آئی, اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. موت سب آدمیوں میں آج موت راج کر رہی ہے. یہ والی موت جو انتقال کا مطلب فرق ہے, یہ مرنا فرق ہے. موت زندگی میں داخل ہونے کا دروازہ ہے, پر اگر روحانی طور پر مر چکے ہیں,
अगर इनकलाब बर्पा नहीं हुआ निजात पाने के बाद, रहा होने के बाद, तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, अगर खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के बाद आपकी जिंदगी में कोई इनकलाब नहीं, कोई खूबी, कोई उसकी बरकत, उसकी नजर नहीं आ रही, उसकी खूबियां नजर नहीं आ रही, तो फिर आप मुर्दा हालत में हैं। आप गौर करें अपनी जिंदगी पर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज जरूरत है अपने आप को बदलें। निजात है तो फिर रहा भी है, छुटकारा है, और फिर साथ साथ गुनाहों से माफी। क्या है जी? गुनाहों से माफी। तौबा कर लिया, गाला फिर भी नहीं छड़ दे हैं, झूठ फेर भी नहीं छड़ना, चुगली फेर भी नहीं छड़नी, ऐप जोई फेर भी नहीं छड़नी हैं, किसी को नुकसान देने के लिए फिर भी नहीं बाज आना। किस तरह की यार तौबा करते हो? ये तो इस तरह की तौबा तो इब्लीस भी चाहता है हैं? शायर कहता है, जितन दी शर्त है कि सब कुछ हारना पैंदा है, जितन दी शर्त है सब कुछ हारना पैंदा है, मंजिल कोई भी होवे ओदा मुल तारना पैंदा है। यसू दे रस्ते चलिया ते डरना कंडियां तो, रुतबा पावन लई शिगिर्द दा तन मन ते वारना पैंदा है। शिगिर्द का अवार्ड, शिगिर्द का लक़ब लेने के लिए अपना तन मन उस पर निसार करना पड़ता है। अपनी ख्वाहिश, कई दफ़ा होता है कि कोई साढ़े को लैके आ जाए ना, कोई गल नहीं, ला ला खैर है, कोई गल ही नहीं, एक पैक ना की होना है ना। इब्लीस फिर पैक कर करके ताड़े अंदर बदी, गुनाह और बच्चों के अंदर नाफरमानी, आपके खानदान की अंदर तबाही, मुश्किलातें, जहालतें लेकर आता है, और फिर उन जहालतों के बायस आप लोगों के लिए मजाक, तमक्सर का सबब बनते हैं। कई दफा कुछ खादम या खुदा डायरेक्ट या खादमों के वसीला से खुदा हमारे खानदान के साथ कलाम करे, हम इग्नोर करते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इग्नोर ना कीजिएगा। निजात के बारे में सिखा रहा हूं, और आज किस जगह पर आप खड़े हैं? क्या जिस काम का इरादा करते हैं वो कर लेते हैं? जिस काम का नहीं इरादा करते वो होता है, तो फिर गुनाह है। फिर आज निजात के लिए, उससे आज़ादी के लिए उसके हाथों में अपने आप को दे दीजिए। कहिए, खुदा मुझे ले, खुदा मैं गुनाह में था, खुदा मेरी हालत बदल दे, खुदा मेरी सोचें बदल दे, खुदा मेरा किरदार बदल दे, खुदा मेरा उठना बैठना बदल दे। खुदा आज मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। मेरी बहन, मेरी बेटी, आज उसके हाथों में अपने आप को दीजिए, ताकि वो आपको बदल सके, आपको न्याय कर सके, आपकी जिंदगी में वो हर तरह की नापाकी, नाचाकी और नातफाकी को दूर करके अपने गले लगाकर आपको ब्लेस कर सके। जिस तरह वो बरकत देना चाहता है अपने बच्चों को, उस तरह बरकत दे सके। आए, उसके हाथों में आज आने की जरूरत है। खुदा मैं कहे निजात को, अगर आपके अंदर खामियां आपको नजर आ रही हैं, तो अपने आप को खुदा के हाथों में दे। खुदा मैं भूल चुका था, मैं कुछ और समझ चुका था या समझ चुकी थी, मेरी हालत को ले। खुदा मेरी हालत को बदल दे। खुदा मेरे हालात क्यों नहीं बदल रहे? खुदा मेरी हालत नहीं बदली थी। खुदा मेरे बच्चे क्यों गुनाह की हालत में है? मेरे बेटे क्यों बदी में है? खुदा रहम कर। आए आज उसके हुजूर आंसू बहा लें, ताकि आपके बच्चे मौत का शिकार ना हो जाएं।
मेरी बहनों, आज भी नाफरमानी घरानों में राज कर रही है। गुनाह और मौत खानदानों में राज कर रहा है। आए जिस गुनाह का इरादा नहीं करते, वो गुनाह हमारे खानदानों में सरवाइव होता नजर आ रहा है। कहिए, खुदा मुझे ले, पाकरू मुझे ले और अपनी कुदरत को जाहिर कर। हम अपने घर की तरफ देखने की बजाय दूसरे की घर की तरफ देख रहे हैं। आज खुदा की हुजूरी में अपनी जिंदगी पर गौर करना शुरू करें। आज बहुत से लोग निजात लस्सी के मतलब लस्सी निजात थी, हम निजाती याफ्ता हैं। नो, हकीकी निजात का मंबा जो खाल के कुल, माल के कुल, ज़ाते अक़दस, हयात अक़दस, मलूद मुक़द्दस, गैर फानी, नादीदा बरहक, सरदार काहिन यसू अल मसीह जो खातमुल कमाल और फातेह और ऐसा खुदा है जिसके हाथों में सब कुछ है, जिसके हाथों में आने वाली चीज, सोच, हर चीज बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं। यसू तेरे आने से आज मेरी बहन आपके दरमियान यसू है, आपको यसू छूना को चाहता है, आप उसकी जिंदगी को बहाल करना चाहता है। आए उसके हाथों में आ जाए, आए, हालेलुया। चंद लम्हे अपनी जिंदगी को, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप पर गौर करना शुरू करें। हालेलुया। अपने जिंदगी पर गौर करें। क्या आप उस जो निजात मैंने बताई है, जो बाइबल मुकद्दस बताती है, क्या उस निजात को अपनी जिंदगी में रखते हैं? अगर आप उस निजात से गाफिल हैं, दूर हैं, आए खुदा के हाथों में आ जाएं। रिशमा मंदोरो बकला रशा मंदोरे बेरे बेरे। आए चंद लम्हे खुदा से कहिए, खुदा मुझे बदल दे। खुदा, मेरी बहन अगर और कुछ नहीं कह सकती तो कहे, खुदा मुझे मुकद्दस कर दे। आज चंद लम्हे हम दुआ में गुजारे, खुदा मुझे मुकद्दस कर। बेटा क्लोज कहे, खुदा मुझे मुकद्दस कर, खुदा मुझे पाक कर दे, इसलिए कि तू पाक है। जिस तरह तेरा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चल में पाक बनो। खुदा मुझे मुकद्दस कर, मुझे पाक कर। खुदा मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका खुदा बेटा हूँ, खुदा मुझे ले। आज आपके हुजूर आ चुका हूँ। खुदा कुदरत को जाहिर कर, खुदा बंधनों को तोड़ दे। यीशु के नाम में बंधन टूट जाए, यीशु के नाम से खुदा मेरी हालत बदल जाए, यीशु के नाम से खुदा मुझे मुकद्दस कर दे, मुझे मुकद्दस कर दे, मुझे मुकद्दस कर दे। रिशा कतला रबाबा हो ला रशंदोरे बेरे 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 बेरे। हालेलुया। इससे पहले कि आप शेरबानी ले, इससे पहले आप मजबा पर आए, आज मजबला से उठ जाए। आए मजबा पर आने से पहले मजबला को जिंदगी से दूर करें। आए कहिए, खुदा मैं गुनाह और बदी और नापाकी और नाचाकी के मजबला से उठकर मजबा पर जाना चाहता हूँ। मुझे मुकद्दस कर खुदा, मुझे बहाल कर। रिशमा मंदोरे रे बेरे शंदोरे बेरे 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 ओला रफा ताला रबा शुमंदोरे बेरे 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 हिंदा रबा ला शंदोरे बेरे बेरे बेरे। आए मजबा पर आने से पहले अपने आप को अपने बाप, अपने खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में रूह कुदस का ताबा करे। रूह कुदस आपको हील करने को है। रिशमंदा रबा ला रशमंदोरे बेरे बेरे ओला रकाता ला रबा बशंदोरे बेरे 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 हेला रबा बशंदोरे बेरे 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 बेरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा काला रशंदरे बेरे बेरे बेरे। सब दुआ करें, सब कहें मुझे मुकद्दस कर। हो कहिए, को मुहारे जैसे हाथों से अपने संवारे। अपने लिए बोलिए,
مٹی کو کمہارے جیسے ہاتھوں سے اپنے سنوارے. یوں ہی کلام خداوند، کلام خداوند گوندے ہمیں اور نکھارے لے. رشبہ کالا رزمن تارا بشولو روسا بیرے بیرے. ہلیلویا. گوندے ہمیں اور نکھارے مجھے لے. خدا پاک روح سے کہیے تارو مجھے لے. میری بہن کہیے